लेता हूँ शॉपिफाई लॉगिन। सबसे पहले शॉपिफाई पे आए, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर दें, ठीक है, या तो आप लॉगिन पे क्लिक कर दें। मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा अकाउंट इस पर बना हुआ है तो मैं इसके लॉगिन पे चला जाता हूँ और इसको क्रिएट कर लेता हूँ किसी अकाउंट के साथ। कुछ इनएक्टिव अकाउंट भी पड़े हैं, लेकिन मैं एक चाह रहा हूँ कि एक नया अकाउंट के ज़रिए इसको बना लूँ। वैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना तो बहुत सारे स्टोर मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन स्टार्ट फ्री ट्रायल पे भी क्लिक कर सकता हूँ मैं, उसके ज़रिए भी जो है एक अकाउंट यहाँ पर बना सकता हूँ और उस पर काम कर सकता हूँ। तो स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। सबसे पहले तो कह रहा है कि लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब टू यू, वी विल हेल्प यू टू गेट सेटअप बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड। तो हम अभी सीख रहे हैं ना, हम अभी अभी सेलिंग नहीं कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई इस तरह से वर्क नहीं कर रहे, अभी हम हस इसको सीख रहे हैं। तो आप क्लिक करोगे आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आप प्रॉपर बनाने लग गए, यानी कि प्रैक्टिस तो पहले आप ज़ाहिर सी बातें करोगे, लेकिन जब आप बनाने लग गए तो फिर प्रॉपर आपने क्या करना है, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन, ये भी आप कर सकते हो, या आई एम जस्ट स्टार्टिंग कर लो, कोई इशू नहीं है, या इसको स्किप कर भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे जी क्या है जी, ऑनलाइन स्टोर है, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कुछ बनाना चाह रहे हैं ताकि कस्टमर जो है वो आपके जनरेट हो सकें इसके थ्रू। इन पर्सन सेल एट रिटेल स्टोर, पॉपअप और अदर फिजिकल लोकेशन, मतलब किसी को आपका कोई स्टोर है, आप वहाँ पर ऐसे ही कोई क्या कर रहे हो, एक स्टोर बनाने चाह रहे हो। फिर है जी कि एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग, कोई ब्लॉग की वेबसाइट बनाने चाह रहे हो आप, ठीक है, एग्जिस्टिंग कोई वेबसाइट है या ब्लॉग उसका बनाना चाह रहे हो। ऐड अ बटन योर वेबसाइट, जिस पे आप ऐड अ बटन का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस को आप यूज़ करना चाहते हो, लाइक जिसमें गूगल है, अमेज़ॉन है, या इसके अलावा ईबे है, इससे है, आप उसके साथ इंटरलिंक्ड होना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप क्लिक कर देंगे किस पे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्लिक कर दिया इस पर ऑलरेडी, जो हुआ था जी कि ऑनलाइन स्टोर, किसी ऑनलाइन स्टोर पे मैं जाना चाह रहा हूँ और उसको तैयार करना चाह रहा हूँ, तो इस पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डू यू हैव एन ऑनलाइन ऑडियंस और फॉलोइंग, यू आपके पास कोई ऑडियंस है या कोई आपके फॉलोअर्स हैं जो कि आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या और इसके अलावा जितने भी ये प्लेटफॉर्म आपको बताए हुए हैं सोशल, जो कि यहाँ पर आके सेटअप करें और वो करें, तो आपने नो पे क्लिक कर दें। अगर हैं तो येस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएँ। अब आता है जी स्टोर का नेम। What would you like to name your store? You can skip for this for now if you are still working on it. अगर आप नहीं करना चाह रहे, इसका स्टोर का नाम कोई नहीं देना चाह रहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन देना चाह रहे हैं तो बेशक दे दें, स्टोर का कोई नाम दे दें ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टोर जो है आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं स्टोर एक बना रहा हूँ जी कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन की एक केस की शॉप ओपन की है और उससे रेलिवेंट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका ऑनलाइन स्टोर भी बनाऊँ। तो यहाँ मैं पहले लिख दूँगा जी फ़ोन केस, ठीक है। फ़ोन केस लिख के ये आपके पास फ़िलहाल इसका ये जो लिंक है ना ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो उसको, ठीक है, कुछ और नाम भी इसका लिख सकते हो, लेकिन ये जस्ट इसलिए ये वाला नाम कि आपका एक कोई नाम आपके पास हो जाए और आपको ये पहचान इसकी हो जाए कि ये जो स्टोर है वो इसमें ये फ़ोन से केस से रिलेटेड मैं कोई काम करूँगा, इसलिए। बाकी डोमेन आपने अलग से लेनी होगी इसकी, ठीक है, उसका तरीक़ेकार टोटली अलग होगा। तो मैं जस्ट इसका नाम एक रख रहा हूँ, है वैसे ऑप्शनल है, हम ना भी रखें कोई इशू नहीं है, आप स्किप कर दें, लेकिन मैं रख लेता हूँ ताकि मैं फिर मुझे पता हो कि मैंने इसके अंदर काम क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, पाकिस्तान सेट किया हुआ है, आप मतलब कौन से रीजन से आप ये काम करना चाह रहे हैं, मैंने पाकिस्तान लिख दिया। आगे आप नेक्स्ट पे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। अच्छा जी, अब आप इसको किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ गूगल के साथ, ठीक है। और ये मेरा ऑलरेडी है, मैं पहले कोशिश करता हूँ कि इसके साथ कनेक्ट हो जाए, अगर नहीं होता तो मुझे कोई और दूसरा अकाउंट इसके लिए सेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ, देखें क्या कहता है मुझे। ठीक है जी, इसने कोई इशू नहीं किया, समटाइम आ जाता है इशू, अच्छा ठीक है। वो कहता है कि यार कोई और देखें, आप ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई और दूसरा देखें।
अब ये मेरा स्टोर इसको बिल्ड कर रहा है और इसमें तमाम ऑप्शंस जो हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, स्टोर बिल्डअप हो रहा है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। थोड़ा टाइम लग रहा है, दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं। ना हो जाए तो रिफ़्रेश कर लिया करें, क्योंकि वो बाजू का कोई नेटवर्क इशू आ जाता है, कोई ऐसा इशू आ जाता है सर्वर का, तब भी आपके पास ये। ओके जी, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कह रहा है कि जी जो स्टोर गाइड है उसके अंदर सेटअप गाइड में कह रहा है कि जी आपने ये टास्क कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है, ब्रांड एसेट्स बताने हैं उसमें, फिर कोई डोमेन लेनी है, फिर अपनी थीम को कस्टमाइज़ करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये 4 चीज़ें आपने बेसिक इसमें करनी है। फिर उसके बाद पिकअप प्लान। सर डोमेन के बारे में बता दें। हाँ, डोमेन के बारे में बताऊंगा। ये अभी बहुत सारे स्टेप हैं बेटे, लास्ट में इसमें सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि आप पूछोगे ना, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें रह जाएंगी, बस एक एक करके आराम आराम से चलेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक इनका अपना प्लान भी है। बिल्ड योर ड्रीम बिजनेस एट योर ओन पेस, enjoy 3 months of Shopify for $1 per month when you sign up for a monthly basic or starter plan. पिक अ प्लान पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आज क्या तारीख है, 16, और ये आपका 19 नवंबर तक आई थिंक ये रहेगा। समटाइम ये 1 वीक का भी टाइम दे देते हैं, समटाइम जो है ये आपको ये जल्दी भी आपके स्टोर को बंद करेंगे। मतलब ये अभी हम एज अ ट्रायल बेसिस को यूज़ कर रहे हैं। ट्रायल जो है वो समटाइम 3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है। अगर आपने इनमें से कोई प्लान चूज़ करने हैं तो ये बेसिक प्लान है जो $1 का है ये, लेकिन 3 मंथ जो है आप $1 पे करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा प्लान जो है इसका शॉपिफाई का स्टैंडर्ड प्लान जो है ये $49 का पर मंथ आपके पास है कि $49 पर मंथ आपको पिक करना पड़ेगा। फिर एडवांस शॉपिफाई का प्लान है जो कि $299 जो है पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक अगर बेसिक प्लान में देखें तो बेसिक शॉपिफाई में आपके पास इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी आपकी लगेगी ना वो 2% लगेगी। करेंसी कन्वर्जन रेट जो आपका पड़ेगा वो 2% पड़ेगा। ये आपके चार्जेस हैं जो लगेंगे। उसमें कितने स्टाफ आप ऐड कर सकते हो, मतलब वो लोग जो कि आपके इस पे काम करेंगे, तो 2 स्टाफ कर सकते हो और 4 लोकेशन पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा शॉपिफाई का जो प्लान है उसमें ट्रांजैक्शन फ़ी कम हो जाती है, 1% हो जाती है, लेकिन कन्वर्जन फ़ी वही रहेगी। 5 स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, इसके 5 लोकेशन इस्तेमाल की जा सकती है और इसकी प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेट भी की होती है आपके कि जी कितना इसमें आपकी वर्किंग हो रही है, किस हद तक ये आपके लिए बेहतर है। तीसरा और आखिरी जो एडवांस प्लान है, उस एडवांस प्लान में एक तो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी मज़ीद कम हो जाती है, लेकिन करेंसी कन्वर्जन रेट वो आ जाता है, और साथ जो है आपकी ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट टैक्सेस रेट जो हैं वो भी आपके जो हैं यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, वो 0.85%, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। इसके बाद इसमें 15 स्टाफ ऐड हो सकते हैं, 8 लोकेशन तक ये यूज़ हो सकता है। प्रोफेशनल रिपोर्ट इसमें जनरेट हो सकती है, एडवांस बिल्डर रिपोर्ट भी इसमें जनरेट हो सकती है, इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट टैक्सेस वाला काम भी इसमें किया जा सकता है, शिपिंग के ऑप्शन भी है, थर्ड पार्टी शिपिंग भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो आपके थे बेसिक प्लान, और इसमें आपके पास ये अगर आप करना चाह रहे हो तो ये बेसिक प्लान की तरफ चले जाएं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप वापस यहाँ से पीछे आ जाएंगे। जब यहाँ से आप पीछे आने की कोशिश की तो आपके पास यहाँ पर सेटिंग आ गई है। सबसे पहले तो इसकी कुछ सेटिंग्स की चीज़ें जो कि आपने करनी है। सेटिंग का ऑप्शन कहाँ से आया, ये तो मैं बैक पे गया तो ऑटोमेटिक आ गया। वैसे आपके पास ये ऑप्शन है जी सेटिंग का। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा ये स्टोर का नाम जो आपने सेट किया था। फिर आ जाती है, पहला जो आपके पास आ जाता है मेन्यू, वो स्टोर की डिटेल्स का आ जाता है। स्टोर की डिटेल्स में आपका जो साइट का नाम है उसका वो आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी। उसके बाद
इंडस्ट्री में इसमें अदर किया हुआ है, आप इसमें एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन केस, लीगल नेम ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी का नाम है वो आप पुट कर सकते हैं। और इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, कोई सर्विस दे रहे हैं, वर्चुअल सर्विस दे रहे हैं, टॉयज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, फूड एंड ड्रिंक्स है, ग्रॉसरी है, रेस्टोरेंट है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट है, जिससे रिलेटेड है आप उसका वर्क करोगे, ठीक है। ये इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप किसी कस्टमर के लिए, ये दोनों एंड पे देखना है बेटे। आप सबको आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर। इनको दोनों एंड पे आपने देखना है। इसको आप अपने तौर पे भी देखो कि अगर मैं बनाऊं तो फिर क्या होगा, और अगर किसी कस्टमर के लिए सारी चीज़ें करने लगूं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि यार ये स्टोर का नाम कहाँ से होगा, कैसे होगा जी, इंडस्ट्री कैसे होगी, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी इस हवाले से, ठीक है। इसके बाद एड्रेस, एड्रेस में आप एड्रेस पुट करेंगे। यूज़ ऑन कस्टमर ऑर्डर कंफर्मेशन एंड योर शॉपिफाई बिल, आपका शॉपिफाई बिल आपके लिहाज से जो बनेगा, आपका एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है। एड्रेस जो आपको कस्टमर बताएगा वो पुट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप अगर आप ट्रायल बेस यूज़ कर रहे तो आप अपना ले सकते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ सप्लाई हैदराबाद, ये सप्लाई बाज़ार, ये देखें अभी ये आ रहा है सप्लाई बाज़ार, और इसके बाद ये सप्लाई बाज़ार उधर का आ गया अफगानिस्तान, चलें एक मिनट इसको फिर चेंज करते हैं, हैदराबाद देखते हैं ना, ये आ गया, ठीक है। हैदराबाद पाकिस्तान आ गया, या हैदराबाद तहसील पाकिस्तान आ गया, जो भी आप सेट करते हो ये आपका सेट हो गया। हैदराबाद यहाँ पर लिखा आ गया, सिटी में भी आ गया, और पोस्टल कोड आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो हैदराबाद का पोस्टल कोड है वो 2210 है, ठीक है। और ये कस्टमर आपको बताएगा कि जी कि ये आपका जो पोस्टल कोड है वो क्या है। डिपार्टमेंट वगैरह अगर उसका सेट करना है, लाइक उसका किसी फ्लोर के ऊपर, ठीक है, एक बिल्डिंग है उसकी, जिस फ्लोर के ऊपर कौन सा अपार्टमेंट है जहाँ पर वो बैठ के ये सारे वर्किंग कर रहा है, तो आपने उसकी डिटेल भी यहाँ पर देनी है, ठीक है। जैसे कि दराज वाले जो हैं उनका दराज का जो मेन स्टोर है, बाज़ मैं उसका ऑप्शन सेट कर देता हूँ, तो मैं वहाँ पर जाके, क्योंकि वो मेरे पास पड़ रहा है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं पड़ रहा होता तो वो क्या करता है, अपना एड्रेस दे देता है। लेकिन ये उसका एड्रेस होगा जो कि मतलब दराज अपना एड्रेस यहाँ पर है। अगर मैं ऐसा, मुझे समझो कि मैं दराज वाला बंदा हूँ और मैं अपना दराज का स्टोर बना रहा हूँ और उसमें जो है ये चीज़ें अपनी पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपकी डिटेल सारी दे दूँगा जी कि ये मेरा जो है ये मेरा एड्रेस है। लाइक मैं कहता हूँ जी 933/9 ये मेरा एड्रेस है जी, लालाजार कॉलोनी, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया। ये सारी डिटेल आपने क्या करनी है, इसी तरह से यहाँ पर पुट करनी है। ये कर दी। इसके बाद आपने क्या कर दी कि देखो ये लिखा हुआ आ गया मीर आलम टाउन, ठीक, ये आ गया, ये आपने पुट कर दी। अपार्टमेंट आपने कोई है तो पुट कर दें, नहीं करनी तो आप छोड़ दें, लेकिन वो आपको सारी डिटेल देगा। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको सारी डिटेल देगा, आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप एडिट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या फ़ोन नंबर उसका दे सकते हैं, स्टोर का ईमेल दे सकते हैं, सेंडर ईमेल आपके पास ये सेंडर है, अगर मैं सेंड कर रहा हूँ मेरा ईमेल है, स्टोर का ईमेल भी यही होगा, ठीक है। चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे दें, लाइक आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो आप पुट कर दें यहाँ पर। इसके बाद स्टोर करेंसी की जो है आप किस में इसकी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर करंटली देखो PKR में आके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप इसे अगर उसके लिए बना रहे हैं, किसी बाहर के कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो उससे पूछें जी आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। US से हैं तो आपने US सेट करना होगा, ठीक है। UAE का बंदा है तो आप UAE के ये दिरहम सेट करेंगे, या जो दिनार है या जो भी है उनका यूज़ होता है, ठीक है, तो वो आप उसके रियाल है लाइक उसको ही आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सारे ऑप्शन मौजूद हैं, वो आ रहे हैं सामने आपके, लाइक जैसे PKR आ रहा है इस तरह बाकी भी सारे आएंगे, ठीक है। इसके बाद कोई चेंज फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब किस तरह से वो लिखा जाए, तो इसको आपने छोड़ देना, इसको नहीं करना, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको आपने नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो है बस उसी को सेट कर दें। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट टाइम वगैरह आप यहाँ से सेट कर देंगे, वो आपको बताएगा, वो अपनी जब आपको बता देगा ना कुछ चीज़ें, आपको पता लग जाएगा वो जी काबुल से है, वो अबू धाबी से है वो आपके पास, ठीक है, कुवैत से बिलोंग कर रहा है, या किसी US की कंट्री से, लंदन से बिलोंग कर रहा है, वो जहाँ से बिलोंग कर रहा है आपने वो सेट कर देनी वहाँ पे। उसका यूनिट सिस्टम क्या होगा, इंपीरियल सिस्टम होगा या मैट्रिक सिस्टम होगा, ठीक है। ये देखो जो मैट्रिक सिस्टम होता है उसमें kg या ग्राम आता है, और जो इंपीरियल सिस्टम होता है उसमें पाउंड और ऑन्स आता है। अब जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो उस लिहाज से आपने देखना है क्या है, तो ज़्यादातर आपकी जो प्रोडक्ट है, लाइक मैं अगर फ़ोन केस से रिलेटेड कुछ साइट बना रहा हूँ तो kg में तो साइट उसका होगा नहीं, ग्राम में होगी वो,
ऐसा ही है, जो फ़ोन का केस होता है, कवर होता है, बैक कवर होता है, ठीक है, मैं उसकी एक साइड बनाने जा रहा हूँ, तो वो केजी में तो नहीं होगी ना, ऐसा ही है। यस सर। हाँ, वो किस में होगी आपके पास, ग्राम ग्राम में में। होगी, वो 0.5 ग्राम होगी या जितने भी होगी वो आप एक उसकी सेट कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप TCS वाले के पास जब कोई यानी कि कुछ सेंड करने के लिए जा रहे होते हैं उसके पास, या किसी और उसकी कोरियर सर्विस के पास वाले के पास हैं, तो वो उसको थोड़ा सा पहले तोलता है, फिर देखता है कि जी इसकी कितनी जो है इसकी इसका वेट है, और उस वेट के लिहाज से आपको बताता है जी कि इसकी इतनी प्राइस बनेगी, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर, ये क्या है, ये आपके पास दराज से कभी कुछ मंगवाया आप लोगों ने? यस यस सर। सर, मंगाया है। बताया, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ दराज से रिलेटेड। ये देखें, दराज के एक आईडी होती है जो कि कहलाता है योर, देखें ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑर्डर नंबर, ये जी सर। यस सर, ये अकाउंट इस तरह का ऑर्डर नंबर आपने भी अपने लिए यहाँ बनना है। प्रीफिक्स क्या है और उसकी सफिक्स क्या है ये आप सारे बता देंगे। अगर नहीं बताना चाहते तो ये ऑटो सेट भी कर देगा खुद, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो ऑर्डर के इसकी तरतीब बता देगा कि क्या तरतीब आपने रखनी है। लाइक ये देखो, जिसने एग्जांपल क्रिएट आईडी लाइक EN101 और 101A, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख दें। लाइक मैं अगर लिख देता हूँ जी ये इसकी तो तरतीब हो, वो PK और उसके बाद जी 10001 हो, ये रख दी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो ऑटो खुद जनरेट करेगा, ऑटो खुद जनरेट करे वो ज़्यादा अच्छा है, इसके बजाय कि आप इसमें जो है वो कुछ चेंजेस करें तो मे भी आप भूल सकते हैं। ये सारी कुछ चेंजेस आपने माइनर सी कर दी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव कर देना है एक चीज़, ठीक हो गया। ये पहली चीज़, पहला जो इसका आपका ऑप्शन है वो स्टोर की डिटेल्स का, वो आपका ठीक हो गया। पहले आपने जाहिर सी बात है सेटिंग वगैरह कर लें, उसके बाद आपने बड़े इसमें बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन पहली चीज़ सेटिंग होती है इसकी, पहले आप सेटिंग कर लें, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वर्किंग करनी है। तो ये वाला पहले स्टोर डिटेल वाला क्लियर हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो? जी, इसमें प्रीफिक्स वगैरह समझ नहीं आया, बाकी ठीक है। प्रीफिक्स यार ये ऑर्डर नंबर होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये देखो, ये मैंने अभी दराज से कुछ ऑर्डर किया था, तो ये अब आ रहा है जी कि ये देखें, ये एक मेल आई है, हाय तैमूर सिद्दीकी, थैंक यू फॉर चूजिंग दराज आइटम फ्रॉम योर ऑर्डर नंबर। ये जो ये नंबर दिया जाता है ना, ये इस यस सर। है कि हर बंदे का ऑर्डर क्या हो, यूनिक हो, क्या हो, यूनिक यूनिक हो, हो। उसको नंबर यूनिक मिले, ताकि हम इससे आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा ऑर्डर का पैकेज कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो ये सर तो हमने खुद सेट करना होता है या ये आप, ऑटो सेट मतलब कि भी हो इसको हमने जाता क्या है, करना मैंने है? अभी ये बताया, देखो मैंने अभी आपको ये बताया कि आप यहाँ खुद से अपने तौर पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको स्किप भी कर दो, वो खुद सेट कर देगा। अब जो आपको ठीक है। लगता है, आप यहाँ इसकी कोई प्लान दे दो जी। लाइक मैं इसको ये प्लान देता हूँ कि ये PK और 11001 से शुरू हो, यानी कि पहला मेरा जो ऑर्डर लगेगा ना, उसको ये वाला ऑर्डर का नंबर मिलेगा PK 10001। दूसरा ऑर्डर जो होगा उसको मिल जाएगा 2, तीसरा ऑर्डर को 3 मिल जाएगा, अप टू 101। ये आगे क्या करते रहेंगे, चलते चले जाएंगे। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप बेशक स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो और यहाँ पर इसको सेव कर दो, वो ऑटो खुद जनरेट करेगा, वो ठीक खुद है। जनरेट कर, मतलब इनका पीछे डेटाबेस पड़ा हुआ है ना, डेटाबेस खुद इसको जनरेट करता रहता है। सेकेंड ईयर वालों को थोड़ी समझ आ रही होगी क्योंकि उन्होंने डेटाबेस पढ़ा हुआ है, आप अभी 9th में होना, इसलिए भी आपने डेटाबेस नहीं पढ़ी हुई। तो डेटाबेस में ये क्या है, ये किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ऐसे ही शहजेब, हाँ जी, यस सर, ऐसे ही है। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लान। देखो, ये प्लान जो है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपका जो ये प्लान है ना, मेरा जो प्लान है वो उसके सिर्फ 2 दिन रिमेनिंग है, मतलब 2 दिन बाद फिर मुझे एक नया स्टोर बनाना पड़ जाएगा, 2 दिन बाद मुझे एक नया स्टोर बनाना पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे दिन नहीं मिले, यानी कि आपको 3 दिन मिलते हैं, 3 दिन जो है आप ट्रायल के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से प्लान चूज़ कर लें अपने लिए और उसके अकॉर्डिंग करें, पर आपसे वही बात है, चार्जेस अभी से शुरू कर देंगे, आपने अभी तो कुछ
वो वही बात है कि अभी तो आप सीख रहे हो, तो सीखने के वक्त आपने सिर्फ ट्रायल पे करना। खैर 3 दिन बाद आप फिर दोबारा से एक नया जनरेट करें, तो हर बार आपको सीखने का मौका मिलेगा। लाइक मेरा भी 3 दिन बाद वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से इसको बनाऊँगा आपके सामने किसी और नाम से, किसी और तरीक़ेकार से, तो आपका इस तरह चलेगा। ओके जी, ये तो आपका ये 2 पहले क्लियर हो गए, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये अब आपको मैंने डिटेल के साथ ये समझा दिया। इसके बाद आ जाती है बिलिंग। ऐड पेमेंट मेथड कौन सा होगा जी? देखो यहाँ 2 आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड और पेपाल। आपका अगर क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो यहाँ क्रेडिट कार्ड का आपने नंबर देना है, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर देनी है। आपने डेबिट कार्ड देखा हुआ है, एटीएम कार्ड जो होता है? यस सर। हाँ, जी सर, मुझे देखो। उस पे आपके नंबर होते हैं जो फ्रंट पे लिखे होते हैं, वो नंबर आपने यहाँ पुट करने हैं। मतलब वो क्रेडिट कार्ड होगा अपना, डेबिट नहीं होगा आपका। अच्छा, इसमें क्योंकि ऑप्शन ही क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है। और दूसरा एक्सपायरी आ जाती है, उसकी एक्सपायरी होती है कि एक्सपायर कब होगा। इसके पीछे जो आपका अगर आप कार्ड के बैक पे देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा एक CVV क्या होता है? ये सिक्योरिटी कोड होता है जो कि किसी भी जो ATM कार्ड है उसके पीछे हर किसी का अलग अलग होता है। तो वो CVV आपने यहाँ पर पुट करना है, वो 3 डिजिट का होगा। ठीक है, कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का होगा, वो 3 डिजिट वाला आपने इंटर करना है। इसके बाद बिलिंग एड्रेस क्या है जी? आपने पाकिस्तान यहाँ सेट करना है या जो भी है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है वो आपने सेट कर देना है यहाँ पर। ये देखो मेरा ऑलरेडी पहले सेट हुआ है क्योंकि मैंने कर दिया था आपके सामने, अभी मैंने नहीं किया था, डिटेल में कर दिया ना, तो ये यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग आपकी हुई हुई हैं। और उसके बाद आपने यहाँ क्रेडिट कार्ड पुट करना है। मेरे पास क्योंकि क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में, तो क्रेडिट कार्ड हम इतना यूज़ नहीं करते, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो जब अगर आप ऐसा काम शुरू करने लगे तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, जब आपने यहाँ पर सारी एंट्रीज कर ली, एंट्रीज करने के बाद यहाँ पर करना है ऐड क्रेडिट कार्ड। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर सामने शो होने लगेगा जी ये आपका है। क्योंकि इस कार्ड के ज़रिए आपकी सारी जो प्रोसेसिंग होगी वो इस कार्ड के ज़रिए होगी। योर करंट बिलिंग करेंसी इज़ USDT, यानी कि वो आपसे जो पैसे काटेगा ना पर मंथ के, ये वाले प्लान के जो आप प्लान यूज़ करोगे उसके पैसे भी यहाँ से काटेगा वो, इस पेमेंट मेथड से। तो पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है। मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ट्रायल बेस पे मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसे क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, बाकी इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन वगैरह कोई नहीं करनी है आपने, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपकी ऑलरेडी 3 दिन की है। इससे ज़्यादा आपको करना पड़ा तो आप जब देख लेंगे, जब आपका कोई बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड प्लान है या एडवांस प्लान है, वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा जी सब्सक्रिप्शन आपकी कौन सी है। तो मेरी सब्सक्रिप्शन इतनी सी है कि वो 2 दिन और है, 2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जानी है। सर प्लान को रिपीट करें। किसको? प्लान को सर। प्लान को? प्लान में बेटा ये सिर्फ ये है कि आपका जो आप प्लान चूज़ करें वो कौन सा है। करंटली मेरा ट्रायल बेस प्लान है जो कि सिर्फ 2 दिन, मुझे आज का दिन मिला और 2 दिन और मिले, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप प्लान को अपडेट करके यहाँ पे चूज़ पे भी जाके यहाँ पर प्लान कर सकते हो, मैंने आपको ये बता दिया था। ये आपका ये ओपन होगा, तो रिफ्रेश करना पड़ता है इसको बार बार। ये आ गया, ये प्लान है बेटे। ये देखो, ये पहला प्लान है, बेसिक प्लान है शॉपिफाई का। ये दूसरा स्टैंडर्ड प्लान है और ये एडवांस है। इसकी ये प्राइस है $1। आप 3 महीने तक देते रहोगे, उसके बाद आपको $17 हर महीने देना पड़ेगा। ईयरली बेस पे भी चल सकते हो। ईयरली बेस पे ये देखो, ईयरली बेस पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको $17 पर मंथ पे करने पड़ जाएंगे। वैसे आपको $19 पे करने पड़ते, लेकिन अब आपको $17 ईयरली बेस पे है। और ईयरली बेस का अगर शॉपिफाई स्टैंडर्ड प्लान है तो वो $44 है। वैसे आपको अगर मंथली बेस करते तो 49 होता। तो ये इनके प्लान है, आपके डिफरेंट प्लान है। 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का प्लान है, 3 ईयर्स का प्लान है। आप जितने ईयर्स के लिए मतलब इस साइट को यूज़ करेंगे तो उसका आपने पहले से प्लान सेट कर लें। अभी आपको नहीं पता कि ये साइट चलेगी नहीं चलेगी, तो आप मंथली पे ही बेहतर है। जब आप ये साइट चल गई आप इसको कन्वर्ट करके ईयरली बेस पे ले जा सकते हैं। ये प्लान था आपका, ठीक है। अच्छा जी, ये बिलिंग आ गई जी। बिलिंग में ये सारी चीज़ें आपकी शो हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस सर। कोई ऐसी बात जो ऐसी कन्फ्यूजन जो यहाँ तक हो रही हो?
अब ये सारी चीज़ें पता क्या आपने, ज़ाहिर सी बात है, इसकी सर्विस तो आप किधर दोगे, फाइवर पे दोगे, या आप किसी का स्टोर बना सकते हो, उसके बना कर उसको उसको ठीक कर सकते हो, उसको सेटअप कर सकते हो सारा, ठीक है। कौन है हमजा, लेफ्ट हुआ, आप उसका सेटअप कर सकते हो। अच्छा अच्छा, वो पता नहीं क्या ऑटो ऑटो आ जाता है या तो कुछ ऐसा। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से सेट आप उसके लिए करके दोगे, और वो सारा आपको देगा, आपको क्रेडिट कार्ड भी देगा, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देगा, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। आप अगर अपने लिए बना रहे हो तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, आप कस्टमर के लिए बना रहे हो तो वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें इंटर करते चले जाना है, इसका सेटअप बना कर देना है आपने सारा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी यूज़र एंड परमिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज़र एंड परमिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि क्योंकि सम टाइम पे हमारे पास ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको नहीं पता कि आपको वो कैसे ऐड करेंगे, मतलब आपको स्टोर तक रसाई वो कैसे देंगे, उनको नहीं पता। तो इसका ये है कि आपने यूज़र एंड परमिशन सेटिंग में, वही मैंने ओपन किया हुआ सेटिंग ऑप्शन, यूज़र एंड परमिशन में जाके और यहाँ पर आपने करना है ऐड स्टाफ, स्टाफ का कोई बंदा ऐड कर दें, उसका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, स्टाफ का लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसका ईमेल करेंगे, और वो क्या क्या यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, किन किन चीज़ों का इख्तियार उसे है। लाइक उसको हमें जो इख्तियार मिलता है ना, जब मैं किसी का काम करके दे रहा हूँ, मतलब मैं अभी स्टोर किसी का डिज़ाइन फ़िलहाल नहीं किया, मैं उसकी लिस्टिंग करके देता हूँ, अभी करंटली मेरे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं उसके, मैं कर रहा हूँ ये, वो खाली मुझे इसका ऑप्शन करके देते हैं प्रोडक्ट का, कि मैं प्रोडक्ट पे कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट जो है ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, उन्हें हैंडल कर सकता हूँ, इन्वेंट्री कर सकता हूँ, ये सारा कुछ प्रोडक्ट में आता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं देता, बाकी ये कोई चीज़ें हमें वो नहीं देता, परमिशन नहीं देता। इतना सा करके, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जब ईमेल लिखेंगे ना, तो उसके ईमेल पे ये आप सेंड इनवाइट करेंगे तो आपको इनविटेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये मेरा इनबॉक्स है, और यहाँ पर मुझे एक बंदे, अभी मैंने पीछे एक बंदे का काम भी किया था, कल ख़त्म हुआ था आई थिंक, तो उसका मुझे यहाँ पर आया था, नीचे जाते हैं, ये देखो ये रहा, ये इस तरह से आ गया, यू हैव बीन इनवाइटेड टू क्रिएट अ स्टाफ अकाउंट। ये एक इसकी साइट थी और इसने मुझे उसमें इनवाइट किया था, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया था क्रिएट स्टाफ अकाउंट। जैसे क्रिएट स्टाफ अकाउंट पे क्लिक किया तो वहाँ पर ऑप्शन आया जी कि आप जो हैं अपना पासवर्ड इंटर करें। तो आप कोई भी पासवर्ड इंटर कर देना, लाजमी नहीं है, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना पता नहीं कौन सा पासवर्ड होगा। आपने अपना कोई भी पासवर्ड सिंपल से इंटर करना है, इंटर करके वो आगे कंटिन्यू करेगा, और एक्सेप्ट इनवाइट का ऑप्शन आएगा, वो एक्सेप्ट इनवाइट पे आपने एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करोगे तो आप उसके स्टोर में आ जाओगे। अब ये कौन सी साइट है जी, KD3.plus.com है ये जी, ये इसका बैक एंड है जी, ये इसका फ्रंट एंड है जी, ये इसकी साइट है इस बंदे की जिसका मैं अभी काम कर रहा था, ये इसकी साइट है, ये इसकी साइट आपके सामने यहाँ पर मैंने शो की। ये 3D प्रिंटर का काम करता है, 3D प्रिंटर आजकल बड़ी डिमांड है, और ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। ये देखेंगे यहाँ पर इसके सारे जो स्टोर की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर है, लेकिन इसने मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट का ऑप्शन अनेबल किया था, तो मैं इसके प्रोडक्ट पे कोई भी काम कर सकता हूँ। ये सारी प्रोडक्ट इसकी ऐड हुई हुई हैं, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने ऐड की हुई हैं इसकी, ये देखें, कुछ अभी ये ड्राफ्ट में है, कुछ एक्टिव हो चुकी हैं, कुछ ड्राफ्ट में हैं, और ये अभी इस पे काम, बाकियों पे अभी ये काम कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक्टिव हो जाएंगी। तो ये मेरा काम था यहाँ पर ऐड करने का, मैंने इसे ऐड करके दे दी, तकरीबन एक दिन या 2 दिन का काम था टोटल, वो मैंने इसे करके दे दिया था। तो ये इस तरह से आप किसी के भी स्टोर के अंदर इंटर हो जाते हो और उसके लिए काम करते हो उस कस्टमर के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास भी आप यहाँ जिसका ईमेल दोगे ना, वो आपके स्टोर में ऐड हो सकेगा, और उसके लिए सिर्फ आपने प्रोडक्ट का ऑप्शन इंटर करना है, और उससे कहना है कि ये आप प्रोडक्ट का ऑप्शन इंटर करके और मुझे सेंड इनवाइट कर दें, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो आप ईमेल एड्रेस दे के उसको इनविटेशन उसकी सेंड हो जाएगी। मैं आपको ये बता देता हूँ इस बंदे को मैंने कैसे सेंड किया है। ये है जी, ये बंदा है, और ये आ गया। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका,
यहाँ पे मैंने इसे अपना ईमेल भेजा था ना, वो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि ईमेल इस तरह से आपने भेजना है, और ईमेल भेजते हुए बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। ईमेल आपने मुकम्मल ईमेल नहीं लिखनी है, आपने बीच में से थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करके सेंड करनी है। अच्छा, ये बहुत पुराना आ गया यार, इसके पहले के आगे मैं फिर दोबारा से वापस आता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, इसका ये कैन यू प्लीज़ सेंड मी योर ईमेल अगेन। मैंने कहा ये ले जी ईमेल। अब देखो मैंने ईमेल बड़े ध्यान से सेंड किए हैं, @ का साइन भी नहीं डाला, डॉट भी नहीं डाला, जीमेल को अलग लिखा है, कॉम को अलग लिखा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो आपकी आईडी बैन कर देंगे, इस वजह से कि आपने क्या किया है, उसको ईमेल सेंड की है और आप उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रहे हो। तो इस तरह का नहीं करना, ठीक है। मतलब आपने उसके साथ जो है ये ख्याल रखना है कि आप @ का साइन नहीं डालोगे। अब देखो मैं @ का साइन डालूँ ना, ये देखो क्या आ गया, टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर प्रोवाइडेड ईमेल, स्काइप और फ़ोन नंबर इज़ ओनली अलाउड इफ़ इट इज़ नीडेड एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस। अगर ये सर्विस का पार्ट है तब देना है, अदरवाइज़ नहीं देना, आपकी उससे ऐसी कोई कम्युनिकेशन ना हो। समझ आई इस बात की, नज़र आ रहा है? Yes, sir. इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, इस तरह की कोई आपने गलती नहीं करनी। अगर इस तरह ये काम अभी आप करोगे, इंशाल्लाह आप जब सीख जाओगे तो आप इसका काम करोगे ये, और इसका काम भी बहुत अच्छा होता है। मैंने जो अभी ये बताया था, इसका 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 ये तकरीबन 2 दिन का काम था, तकरीबन 3-4 हज़ार। ये देखें कि मेरा बड़ा टास्क है जो कि मैं परफॉर्म अभी कर रहा हूँ, रिसेंटली आया हुआ था। ये मुझे तकरीबन ये 200 मुझे इसके मिल जाएंगे, और अभी भी काफ़ी काम इसमें रह रहा है, वो मैंने अभी इसका कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह ये इसमें आपको एडवांटेज भी हो जाएगा कि आपको भी पता लगेगा मैं इसमें काम कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा सारा इसमें, ठीक है। सो फ़िलहाल अभी हम इस पे आते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, सेंड इनवाइट पे क्लिक करना है और उसको इनविटेशन सेंड हो जाएगी। मैं फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बैक पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, और बाकी इसको कोलैबोरेटिव को आपने छोड़ देना है, ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये इसको आपने नहीं टच करना, जो है उसको एज इट इज़ छोड़ दें। गूगल ऐप्स वगैरह ये चीज़ें, इनको भी आपने स्किप करना है, वो उसका काम होगा, आप जिसके लिए बना रहे होगे ना उसका काम है ये आगे वो ये चीज़ों को हैंडल करे, ठीक है। तो स्टोर डिटेल, प्लान, बिलिंग और यूज़र एंड परमिशन, इस पे आपने ज़रा ख्याल रखना है, इन पे ध्यान इस पे करना है। यूज़र एंड परमिशन पे स्पेशली, क्योंकि आपको लाजमी नहीं कि स्टोर बनाना भी का कभी आए, उसको ये भी आ सकता है कि भाई आपने खाली लिस्टिंग करनी है, ठीक है। खाली लिस्टिंग के लिए आपने क्या करना है, उसको बताना है। उसको अगर नहीं बता हुआ तो आपने उसको बताना है जी कि आप सेटिंग में जाकर यूज़र एंड परमिशन में जाएंगे, वहाँ पर ऐड स्टॉप का ऑप्शन होगा और आपने वहाँ जाके क्या कर देना है, इसको मेरा जो ईमेल मैं आपको दूंगा वो आपने ऐड करके मुझे इनविटेशन सेंड कर देनी है। और इनविटेशन मैंने आपको बताई है वो कैसे आई हुई थी। इनविटेशन इस तरह की आएगी और आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे क्रिएट स्टाफ अकाउंट, फिर आगे आपको सारा प्रोसीजर उसका समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आ जाता है जी पेमेंट्स का। ओके, अब ये वाली पेमेंट्स किसके लिए हैं? ये पेमेंट्स उनके लिए हैं जो आपके कस्टमर आएंगे इधर, ठीक है। जो कस्टमर आएंगे तो वो आपको किस तरह से करेंगे ना, तब ऐड टू कार्ट आप करते हो ना, ऐड टू कार्ट का पता है, ऐड टू कार्ट करके फिर उसको बाय नाउ करते हो। यस सर। तो जब आप बाय नाउ करोगे तो उसमें आपसे वो पूछता है ना जी कि आपने क्या करना है। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी आता है, उसमें पेमेंट मेथड भी आते हैं। तो ये पेमेंट मेथड आपकी है, ये देखो ऐड पेमेंट मेथड। अब यहाँ ऐड पेमेंट मेथड में जो आएंगे वो ये आ रहे हैं जी, वीज़ा का है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, और ये बहुत सारे यहाँ पर हैं क्योंकि पाकिस्तान में इतने नहीं है। यूनियन पे पाकिस्तान में है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, ये सारे हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई इतने सारे नहीं हैं, ये बाकी नहीं है आपके पास, ठीक है। ये देखें, ये सारे नहीं हैं, ये बाहर के मालिक में यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हिसाब से है ना, तो ये यूज़ होते हैं। तो आप उससे पूछ लो कि भाई कौन सा पेमेंट मेथड आपका हो, तो वो आपको डिटेल उसकी भी प्रोवाइड करेगा। कोई प्रोवाइडर है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो। ये देखो, ये प्रोवाइडर, ये जो प्रोवाइडर है ये टू चेक कन्वर्ट प्लस, APS अमेज़ॉन सर्विस है, एटम पे लेटर,
ये भी आपको सारा बताएगा। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं यार मैं कैसे ऐड करूँगा। जैसे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड किया है ना, अभी मैंने आपको बताया था ना ये प्लान में क्रेडिट कार्ड ऐड करने का, बिलिंग में सॉरी। तो इस तरह से आपने उसको यहाँ से पूछ लेना जी कौन सा जी मास्टर कार्ड है जी आपका, वीज़ा कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, या आपके पास जो है ये पे सेफ कार्ड है, पेपॉल है। पेपॉल हुआ तो वो भी बड़ा आसान है, लेकिन पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है। हमें बस थोड़ी सी ये एक तो हमारी कमबख्ती है कि हमें पेपॉल की जो है अभी फ़िलहाल फैसिलिटी नहीं मिली हुई। तो ये देखें अली पे भी है एक, ये चाइना में यूज़ होता है अली पे, अली एक्सप्रेस के नाम से ही है जो। इसके अलावा ये बाकी सारे हैं, तो वो जो आपको बताएगा ना आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लाइक मैं आपको ये लाइक उसने अगर वीज़ा कार्ड बताया ना, तो आप वीज़ा कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे करके, और इसको अब किस तरह से करेंगे। स्क्रिल है इसके लिए एक जो यूज़ होता है, स्क्रिल मेथड यूज़ होता है, ले बे यूज़ होता है, ओशन पेमेंट यूज़ हो रहा है, पिंग पोंग यूज़ हो रहे हैं। अब जो इसमें भी ये बाहर के हैं सारे, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा इसमें इशू है। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा अल्टरनेटिव वे में चलना पड़ता है। चेकआउट सिस्टम है इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान में पता क्या यूज़ करते हैं, पाकिस्तान वाले लोग यूज़ करते हैं स्क्रिल को। आप स्क्रिल का अकाउंट बना लें और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए। बाकी वो जो आपको बताएंगे ना आपने वो काम करना है। और सम टाइम बाज़ ऐसे भी होते हैं वो आपको कहते हैं भाई ये पेमेंट वगैरह मेथड आप ना करें, ये हमारा काम है, आप इसको छोड़ दें, आप इसको स्किप कर दें, बाकी आप सेटिंग कर दें, ठीक है। तो आपने कहना ये तो आपने शुक्र करना है, आपने कहना ठीक है चलिए आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। तो ये पेमेंट मेथड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैनुअल पेमेंट मेथड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट, क्रिएट अ पेमेंट कस्टम मेथड, कैश ऑन डिलीवरी। देखो ये ऑप्शन भी है, कैश ऑन डिलीवरी। आप कैश ऑन डिलीवरी कर दें भाई, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन कर दें। इसमें एडिशनल डिटेल दे दें जी, पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी बता दें और एडिशनल डिटेल बता जी कि इसमें जी क्या है, डिस्प्ले कस्टमर व्हेन दे चूजिंग अ पेमेंट मेथड जी, कि तो आप बता देंगे जी कैश ऑन डिलीवरी है और उसमें 7 डेज़ का जो है वो आपके पास है, 7 डेज़ के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, या हमारी जो है नो रिफ़ंड पॉलिसी है वो सारी, और पेमेंट की इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। कोई एडिशनल डिटेल या पेमेंट एडिशनल डिटेल को बस छोड़ दें, आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें पुट कर दें और एक्टिवेट कर दें उसको कैश ऑन डिलीवरी में, ठीक है। तो जब आप किसी के तरफ पहुँचाएँगे अपने किसी भी थ्रू, यानी कि कोई भी कोरियर सर्विस आप यूज़ कर लें, चाहे आप लीपर्ड यूज़ करते हैं, चाहे आप ये आपका ट्रैक्स यूज़ करते हैं, चाहे आप जो है डीरेक्स यूज़ करते हैं, जो इसे यूज़ करें, मतलब ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सबसे लो प्राइस में डिलीवरी करवाते हैं, बाकी आपके बहुत ज़्यादा पेमेंट ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इनकी आसान पेमेंट का सिस्टम होता है। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करना चाह रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी कर लें, लेकिन इसमें ये होता है कैश ऑन डिलीवरी में अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जी वो कहते हैं जी नहीं जी हमें नहीं चाहिए तो ये वापस ले जाएं, फिर आपका वो उसमें आपको नुकसान हो रहा होता है कि आपकी पेमेंट का वो सारा लगा उसको, फिर पहले वो लेके आने में आपने उसे पैसे दिए, फिर वापस जाने में उसके पैसे लगेंगे, तो ये आपकी तरफ से क्या है कि आपको ख़र्चा पड़ जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उस टाइम क्या करें, बाय नाउ का ऑप्शन रखें जी, बाय करो जी भाई, बाय करोगे जो आपको रिटर्न भी होगा तो उसमें जो है वो आने जाने की पेमेंट हम डिडक्ट करेंगे, बस ताकि अगला जो है वो लेने से पहले पहले अच्छी तरीके से चेक कर ले, पूछ ले हम, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी है, वो जाके आप वहाँ पे उस जैसे कि आप दराज में ये सारी चीज़ें कर सकते हो ना, सेम टू सेम यहाँ सारे वो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पेमेंट सिस्टम है बेटे, ये आपने कोई जो भी आपको वो बताएगा आपने वो सेट करना होगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि आप इसे छोड़ दें ये मेरा काम है, तो आपने कहना अल्हम्दुलिल्लाह, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये तो वो कर लेता है, बहुत अच्छी बात है, आप इससे आपकी जान छूट जाएगी, वो खुद कर देगा, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे, स्टोर डिटेल, प्लान, बिलिंग, यूज़र एंड परमिशन और पेमेंट्स, ठीक। ये समझ आ गए। जी सर। इसमें किसी को क्वेश्चन हो, कोई बात हो, क्योंकि ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करवाऊंगा, ज़्यादा करवाया तो आप सारा कंफ्यूज हो जाओगे, नो सर। क्योंकि इसकी वीडियो इसलिए मैंने स्पेशल इसलिए वीडियो इसकी बना रहा हूँ मैं। बीच में कुछ एक दो ऐसे लेक्चर हमारे गुजरे हैं, 2-3 बल्कि, जिनकी वीडियोस नहीं बन सकी। इसकी आज स्पेशल मैंने याद किया था कि मैंने कहा इसकी वीडियो मैंने लाजमी बनानी है। उसके रीज़न ये है कि जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आप साथ साथ ये देखते रहेंगे जी कि जो जो बातें मैंने जिन बातों का ध्यान रखने का कहा है उसको आप नज़र में रखेंगे, ठीक है। तो ये आज के थे हमारे 4, 1 2 3 4 और 5, सॉरी 5 चीज़ों के पे आज हमने काम किया।
कल हम इसके बाकी जो 5 हैं इस पे काम करेंगे, प्लस मैं आपको मज़ीद इसमें बहुत सारा कुछ है बेटा, ये छोटी फील्ड नहीं है। शॉपिफाई एक बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा करेंगे ताकि आपको समझ भी आए और इसमें आप किसी के लिए काम भी कर सकें। मैं करवा दूं जल्दी जल्दी में और आप फिर एट दी एंड आप मिस्टेक कर जाओ और आपका ऑर्डर सारा ख़राब हो, तो ये फिर आपका अपना लॉस होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे। और अभी अभी नहीं बनाना, अभी आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट आप भी शॉपिफाई का स्टोर बना के बैठ जाएं। अभी नहीं करना। जब मैं ये सारी चीज़ें समझा दूंगा, आपको लिस्टिंग करना बता दूंगा, फिर उसके बाद आपने क्या करना बनाना, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ 3 दिन के लिए होता है। 3 दिन के बाद फिर आपको दोबारा से नया स्टोर बनाना पड़ेगा। तो आप पहले सीख जाओ, फिर ताकि 3 दिन में अच्छे से स्टोर बना के और उसके लिंक मुझे सेंड करो, फिर मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या उसमें काम किया, कैसे कैसे किया। मैं भी सिखा रहा हूँ, खैर है, मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं एक नए बना भी लूँगा, उसको कर भी लूँगा, अपना सारा सेट भी कर लूँगा। और मेरे पास कोई है ऑलरेडी, देखो ये एक मैं काम कर रहा हूँ, एक ये काम कर रहा हूँ। मैं आपको इससे समझा सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें। ये एक और मेरे पास है, ये जिन मैं अभी उसका भी काम कर रहा था, ये बंदा है, मैं इसका काम कर रहा हूँ। इसका काफ़ी डिटेल के साथ वर्क है इसका, तो मैं इसका भी आपको मैं इसका भी बता दूँगा कि आपने इस पर ये कैसे काम हो रहा सारा। ये देखो ये इसका है, ये ओपन हो जाए, देखो ये मैं अभी इसका कुछ काम कर रहा था। ये इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ, उसको क्रिएट न्यूज़ फर्स्ट। ये देखें, ये मैंने ऐड की हुई है, सारी मैंने बनाई हुई है, अभी ड्राफ्ट में है। एक्टिव इसलिए नहीं करते ना कि जब तक वो खुद रिव्यू नहीं करता है एक्टिव नहीं होगा। ये मैंने भी सारे काम किए, मैं आगे मैं मज़ीद भी करना है काफ़ी सारी, क्योंकि अभी कलेक्शंस रह रही हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ बताऊँगा उसमें। एनी क्वेश्चन जी? No, sir. ओके ओके, वैसे बाकी इंशाल्लाह कल